बाग़ फ़िदक के मसले को एक मख़सूस तबक़ा हमेशा से उछालता है, इसकी वजह से हज़रत अबू बकर और उमर पर बहुत तनक़ीद की जाती है, मेहरबानी फ़रमा कर रोशनी डालें। भाई, अब बाज़ लोगों का मज़हब ही यही है, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर पे एतराज़ करना, उनको इल्ज़ामी जवाब दिया करें कि अगर ये वाक़ई ऐसा मसला था जैसा ये बयान करते हैं, तो सैयदना अली तो ज़िंदा थे, हज़रत फ़ातिमा के शौहर, वो क्यों दोनों बुज़ुर्गों के हाथ पे बैत हो गए? वो क्यों हमेशा मशवरों में उनके साथ शरीक रहे? वो भी इनको मशवरों में शरीक करते रहे। हज़रत अली तो का तो हज़रत उमर बहुत एहतराम किया करते थे। और हज़रत अली भी हज़रत उमर का बहुत एहतराम किया करते थे। जितने फ़ैसले हुए हैं सब में हज़रत अली शरीक हैं। फिर हज़रत उमर ने जो 6 अफ़राद की कमेटी बनाई कि मेरे बाद इन 6 में से खलीफ़ा होगा, उसमें हज़रत अली को तो कितने अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। तो अगर ये विरासत का इतना बड़ा झगड़ा होता है जितना पेश किया जाता है, तो इतने अच्छे ताल्लुकात होते। तो ये मुद्दा सुस गवा चुस वाली बात है। समझ रहे हैं ना? तो शौहर तो अपनी ज़ौजा की तरफ से लड़ता है ना। अगर हज़रत फ़ातिमा पे माज़अल्लाह ऐसा ज़ुल्म हुआ होता तो सैयदना अली तो खड़े होते ना उसमें। तो हज़रत फ़ातिमा को गलतफ़हमी थी। हज़रत अबू बकर ने हदीस सुना दी कि अंबिया की विरासत तक़सीम नहीं होती। वो क्या लालच करेंगे? जो सारा सामान नबी की खिदमत में लेकर आ गए। सही हदीस है ना? नबी ने उनका सारा उन्होंने एक मौके पे हज़रत अबू बकर सारा सामान लेकर आ गए। नबी ने पूछा कि घर में कुछ छोड़ा? फरमाया अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा है। तो क्या वो एक बाग़ और वो भी नबी की बेटी का, वो कब्ज़ा करके बैठेंगे? कोई कॉमन सेंस की बात है ये? जो नबी का गार में नबी के गारे यार हैं, वहाँ तन्हा नहीं छोड़ रहे और सूरह तौबा की आयतें देखो, ऐसी जानदार आयतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अगर तुम इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम पैगंबर की मदद नहीं करोगे, ना करो। ये कुरान का अंदाज़ है। फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने उसको भी मदद की है जब मुशरिकीन ने इनको निकाल दिया था। सानिया स्नैनी, जब दो में से ये एक थे, एक अबू बकर और एक ये। तो अल्लाह ने पूरी उम्मत को अबू बकर के मुकाबले में ज़िक्र किया है कि तुम सारे छोड़ दो ना, अबू बकर तो नबी के साथ है। अल्लाह ने उस वक़्त अबू बकर के ज़रिए मदद की है। और इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब नबी अबू बकर से कह रहे थे अपने साथी से, कुरान साहिब का लफ्ज़ सिर्फ़ अबू बकर के लिए इस्तेमाल किया, अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाहा माना, अल्लाह हमारे साथ है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पे आके रुक गए ना और पीछे से फ़िरौन आया, बनी इसराइल ने कहा हम तो मारे गए। मूसा ने क्या कहा? इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? मेरा अल्लाह है। ये नहीं कहा अल्लाह हम सबके साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि मेरी तो मदद होगी, इनकी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी मौके पे साथ ही नहीं दे रहे। इतनी अल्लाह ने मदद कर दी है, तो अब अल्लाह कोई राह निकाल लेगा आगे अगर मरवा दिया। इन्ना लमुद्रकून है मूसा, मर गए, पकड़े गए, तो फिरौन तो मारेगा। तो तवक्कुल जरा भी नहीं था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? मेरे रब है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब अबू बकर गार में थे और चारों तरफ से घेर लिया, बिल्कुल वही सिचुएशन जो फिरौन की थी, तो नबी ने क्या फरमाया? गम ना करो, हमारे साथ कौन है? हम दोनों के साथ अल्लाह है। उनको पता था जानिसार साथी हैं, ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह मेरी मदद करे अबू बकर की ना करे। तो यार इतनी बड़ी फजीलत, वो बाग खाएंगे यार, कुछ सोचने की बात है। वो किसी के बाग पे कब्जा करेंगे और वो भी पैगंबर की बेटी की। तो ये गलत बात है। इसको शिया हजरात को चाहिए थोड़ा सा होश के नाखुन लें। क्यों उम्मत में इख्तलाफ फैला रहे हैं? सारे शिया ऐसी बातें करते भी नहीं है। जो आजकल नए नए मार्केट में खतीब आ रहे हैं वो ज्यादा इन मसलों को उजागर कर रहे हैं। हज़रत अली ने अपनी बेटी भी दी थी हज़रत उमर को, उनसे निकाह हुआ है। लेकिन शिया लोग तो इसका इनकार करते हैं, हालाँकि ये तारीख़ी हकीकत है जो खुद शियों की किताबों से साबित है। लेकिन चलो वो तो एक बात की चीज़ है ना, तो ये तो कितनी बड़ी हकीकत है कि क्यों एक विरासत का एक माल क्यों रोकेंगे वो, जो नबी पर इतना कुछ जानिसार किया उन्होंने। फिर हज़रत हसन हुसैन ने क्यों एतराज़ नहीं किया बड़े होने के बाद? कोई एक तकरीर हज़रत हसन हुसैन की दिखाओ अबू बकर उमर के खिलाफ। हज़रत उमर तो हज़रत हसन हुसैन का बड़ा इकराम किया करते थे और गली में चलते-फिरते जब छोटे थे तो उनको उठा के प्यार करते। एक दफ़ा हज़रत हसन जो है वो कहीं गली में खेल रहे थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत उमर ने फरमाया, गोद में उठा के फरमाया, शबीहुम बि मुहम्मदिन ला बि अलीयिन, ये तो नबी के मुशाबे अली, तुम्हारी शक्ल पे नहीं गए हैं ये। और हज़रत अली हँस रहे थे, यानी ये कहा कि ये तो पैगंबर के ज़्यादा मुशाबे हैं ये। तो फिर हज़रत उमर ने कितना प्रोटोकॉल दिया हज़रत हुसैन को। आपको पता है हज़रत हसन की जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो करबला में अकेले बाकी बच गए थे, इनकी वालिदा कौन थीं? हज़रत हसन की नस्ल, तो हज़रत हुसैन की नस्ल जो चली है ना, वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से चली है। आज जितने हज़रत हुसैन की औलाद है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से हैं। तो इनकी जो वालिदा थीं, वो कौन थीं? ये वो थीं जो ईरान की शहज़ादियाँ, जिन्हें हज़रत उमर ने हज़रत हसन और हुसैन को गिफ्ट में दिया था।
ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں، لونڈیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں، ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے، ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے، شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن حسین کو۔ ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا۔ تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی، یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے، یہ بنایا ہوا پھڈا ہے۔ اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا ایک تقریر پھر ایک نئی پھڈا وہاں، اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے، وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک ہندو لڑکی آئی، ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے؟ تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی، انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، سنی کہتے ہیں ابو بکر کو۔ تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا، اب کیا کرنا ہے اس پڈے سے؟ وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی، اب تو ہو گئے نا، یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا، اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا، تو اب کیا کریں؟ تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے۔ تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب تو ہم آگے کی سوچیں نا، اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں، جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں۔ اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا، دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو۔